हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आए हैं तो ज़रूर कुछ सीख कर जाइएगा। बिल्कुल वैल्यूएबल वीडियो होने वाला, कोई फालतू वीडियो नहीं है। ठीक है, किस टॉपिक पे है तो बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। पंप के ऊपर है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उसका फुल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। और जो टॉप 50 का सीरीज शुरू किया था जिसमें पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, मैकेनिकल एंड आईटीआई दोनों स्टूडेंट के लिए जो भी आईओसीएल में जाना चाहते हैं या फिर कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पंप इज यूज्ड फॉर फीडिंग वाटर इन बॉयलर एज ए फीड वाटर पंप। कौन सा पंप यूज किया जाता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल पंप विथ स्टेजिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टेज की ओर रहता है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से? यहाँ पे आप देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे तो कंडेंसेट पंप यहाँ पे आपको उसको लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे प्रोसेस हीटर से स्टीम ट्रैप के बाद यहाँ पे पंप एक आता है जो यहाँ पे जमा होता है कंडेंसेट, उसको पंप करने की कोशिश करता है और इसको भेज देता है बिल्कुल। और उसके बाद आप यहाँ एक और पंप देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक पंप यहाँ और एक पंप यहाँ, मतलब दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ। अगर हाई प्रेशर से इसके अंदर बॉयलर के अंदर फ्लूइड नहीं भेजेंगे तो इन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर रहता है और नॉर्मल वाटर भेजेंगे तो नहीं। इसलिए मल्टी स्टेजिंग किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई हमारा हेड हो जाए और इजिली हम फीड कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज टू प्रोड्यूस। किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है तो आप देख सकते हैं हाई हेड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे तो मल्टी स्टेजिंग दो तरीके का होता है, पैरेलल एंड सीरीज, तो दोनों। लेकिन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना तो आप हाई हेड पे ही आप क्लिक करिएगा, यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किस तरीके का होता है पैरेलल एंड सीरीज, आप यहाँ पे देखिए पाइप इन सीरीज आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे पाइप इन पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, एक पंप लगा है, इसका डिस्चार्ज दूसरे वाले पंप का सक्शन बन जाता है। बट अगर पैरेलल का देखेंगे तो दोनों का सक्शन है, वेल से लिया जाएगा, गड्ढे से जहाँ भी पानी स्टोर है वहाँ से, और इसका भी सक्शन और इसका भी सक्शन, दोनों को एक डिलीवरी पाइप में ऐड कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे इसको ध्यान से तो यहाँ पे हेड बढ़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, डिस्चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का कॉम्बिनेशन रहता है। और डिटेल में जाने हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज दैट ऑफ ए रिवर्स ऑफ। किसके रिवर्स पे काम करता है तो रिएक्शन टरबाइन के रिवर्स पे हमारा किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्क रहता है। तो कुछ इस तरीके से आप इमेज के साथ देखिए यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगल पंप देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे जैसे अगर यहाँ पे ये पंप के जगह पे टरबाइन रहता तो इसके अंदर इस तरीके से फ्लूइड फ्लो हो रहा होता और इसके वेन पे यहाँ पे टकराता और इसके अंदर रिएक्शन देता। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल बगल से इसके इम्पेलर आई से इन हो रहा है फ्लूइड। यहाँ पे आपको तो विजुअलाइज नहीं हो पाएगा, बट इम्पेलर आई से आता है और इम्पेलर के अंदर घूम करके फ्लूइड बाहर चला जाता है। बट रिएक्शन टरबाइन में डायरेक्ट क्या होता है, ब्लेड के ऊपर इम्पिंज करता है नोजल के थ्रू, तो इम्पिंज करता है टरबाइन के ब्लेड पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में हैव। किस किस तरीके का केसिंग रख सकता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए, वॉल्यूट केसिंग, वॉर्टेक्स केसिंग, वॉल्यूट केसिंग विथ गाइड ब्लेड, ये तीनों का तीनों रह सकता है। तो कुछ इस तरीके का होता है, तीनों का फिगर आप देखें। वॉल्यूट केसिंग, अब वॉल्यूट देखेंगे तो आपको कुछ इंक्रीजिंग एरिया टाइप से दिखेगा। ठीक है, वॉर्टेक्स देखेंगे तो आपको थ्रू आउट ऐसे कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर डिफ्यूजर केसिंग देखेंगे, उसके अंदर लगा हुआ है रिंग लिखा है, इसको गाइड ब्लेड भी बोला जाता है। तो आप देखेंगे तो इसको एक गाइड भी करता है, यहाँ से फ्लूइड जैसे बाहर निकला और इसको गाइड करके आगे ले गया तो डिफ्यूजर रिंग या फिर आप गाइड वेन वाला इम्पेलर भी बोल सकते हैं, केसिंग बोल सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से रहता है। चलते हैं आगे। और कुछ इस तरीके से आप फिगर भी यहाँ पे देखेंगे, वॉल्यूट केसिंग, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इंक्रीजिंग एरिया, यहाँ पे एरिया थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, कोई भी गाइड वेन नहीं लगा रहता है। और यहाँ पे केसिंग के अंदर गाइड ब्लेड लगा रहता है। देखिए ये छोटा छोटा ये लगा हुआ है, ये छोटा छोटा लगा हुआ है, इसको हम लोग गाइड ब्लेड बोलते हैं, इसको हम लोग गाइड ब्लेड बोलते हैं। तो 3 तरीके का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In centrifugal pump, regulative valve is provided on. रेगुलेटिंग वाल्व को कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है तो आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, तो डिलीवरी पाइप के ऊपर फिट किया जाता है। किस चीज़ को, रेगुलेटिंग वाल्व को। ठीक है, तो देखिए इमेज के साथ, देखिए यहाँ पे सक्शन वाल्व आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डिलीवरी वाल्व दिख रहा होगा, उससे पहले एक और यहाँ पे वाल्व दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं चेक वाल्व या फिर फ्लैपर वाल्व या फिर आप बोल सकते हैं वन वे वाल्व। और इसको हमेशा इसी चीज़ के ऊपर फ्लो रेगुलेट करने के लिए
किया जाता है, ताकि यहाँ से फ्लूइड बाहर आ गया, ठीक है, केसिंग से फ्लूइड बाहर आ गया तो ये वापस इस तरीके से पीछे लौटे नहीं, इसलिए हम लोग चेक वाल्व का यूज़ करते हैं। इसको वन वे वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे, इस वीडियो के दौरान आगे चलेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका लाइक टारगेट 50 है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। आई होप बहुत देर नहीं लगेगा, और जैसे ही 50 होगा तो मैं पार्ट 3 लेकर के आऊँगा। आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। चलते हैं आगे। डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय, डिस्चार्ज किस चीज़ से दिया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, तो यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल टू पाई डी बी वी एफ। इस तरीके से हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, किसके केस में, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, ठीक है। कोई दिक्कत, रटने वाला चीज़ है, रट लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका डिस्चार्ज आप फॉर्मूला में देख लिए। आगे चलते हैं। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय, पावर क्या होता है, पावर, ठीक है। तो पावर होता है रो जी क्यू एच डिवाइडेड बाई ओवरऑल इफिशियंसी, या फिर बोल सकते हैं डब्ल्यू क्यू एच एम बाई ओवरऑल इफिशियंसी। एच एम क्या है, मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। डिस्चार्ज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं, ठीक है। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम इफिशियंसी इज ऑब्टेन वेन ब्लेड इज बेंट। वेन किस तरीके से बेंट रहेगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, तो बैकवर्ड बेंट रहता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, बट इसका ब्लेड आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ है, सब कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका बेंट हो गया है ब्लेड, तो इसी के लिए हम लोग इसको बैकवर्ड बेंट बोलते हैं, ठीक है। अरे कितना रहता है, तो 20 से 25 डिग्री रहता है। आप यहाँ से इस सेंटर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको जो एंगल मिलेगा ना, वो बेंट एंगल मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप ब्लेड इज बेंट एट एंगल ऑफ, किस डिग्री पे, तो 20 से 25 डिग्री, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देखें, इस सेंटर से जैसे यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, ये इधर और पीछे तक आएगा ना इम्पेलर, तो इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल बनेगा ना, एंगल, वो एंगल बनेगा इसके साथ, तो कितना डिग्री, 20 से 25 डिग्री का बनता है। कितना, 20 से 25 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। द डिस्चार्ज ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, डिस्चार्ज क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 2LAN/60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2LAN/60। अगर सिंगल एक्टिंग बोलता तो यहाँ से 2 हट जाता, सिर्फ LAN/60 हो जाता, ठीक है। कुछ इस तरीके से डबल एक्टिंग होता है। डबल एक्टिंग मतलब एक यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ से सक्शन हो रहा है, दोनों तरफ से डिस्चार्ज हो रहा है। देखिए, जब एक तरफ से सक्शन हो रहा है तो दूसरे तरफ से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज द, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज। थियोरेटिकल डिस्चार्ज हमेशा बड़ा होगा और एक्चुअल हमेशा, और इस दोनों का डिफरेंस को हम लोग स्लिप बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिलेटेड विथ आरपीएम। डिस्चार्ज किस तरीके से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्टली विथ एन। कैसे, तो Q इज इक्वल टू A इंटू V होता है, पता है ना, Q इज इक्वल टू A इंटू V होता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो V इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 होता है। क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 60। तो Q किसके साथ रिलेटेड हो गया, ठीक है, Q किसके साथ, तो एन के साथ रिलेटेड हो गया, ठीक है। किस तरीके से, तो आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू A इंटू पाई डी एन अपॉन 60, ठीक है। तो Q किसके साथ, तो डायरेक्टली विथ एन के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ बताया हुआ भी है, तो आप इसको अच्छे से याद भी रख सकते हैं। चलते हैं आगे। हेड डेवलप्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिलेटेड विथ आरपीएम। हेड किस तरीके से रिलेटेड होता है, तो डायरेक्टली विथ एन स्क्वायर होता है। कैसे, डायरेक्टली विथ एन स्क्वायर। आप यहाँ पे पर देखेंगे V इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2GH होता है ना, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH। और V इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 60 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH, ठीक है। तो आप सिर्फ H इज इक्वल टू लिखेंगे तो n का इधर जाएगा तो n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ भी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप फ्रीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पावर डेवलप्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिलेटेड विथ आरपीएम। पावर किस तरीके से रिलेटेड होता है, तो यहाँ आप देखें डायरेक्टली विथ किस तरीके से, एन के पावर क्यू। पावर इज इक्वल टू आप जानते हैं रो जी क्यू एच, रो जी क्यू एच हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्यू किस तरीके से, तो एन से रिलेटेड है, और एच किस तरीके से, तो एन स्क्वायर से, और टोटल देखेंगे पी एन के पावर 1 और 2, तो यहाँ पे अब पी हो गया एन के पावर क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के पावर क्यू। कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए मुझे। आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ मल्टी स्टेजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्या पर्पस रहता है मल्टी स्टेज, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर सीरीज करेंगे तो डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा, सीरीज करेंगे तो डिस्चार्ज कांस्टेंट, हेड इंक्रीज करेगा, और अगर पैरेलल कर दिए तो हेड कांस्टेंट रहेगा और डिस्चार्ज हमारा इंक्रीज होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले भी मैंने बताया कि अगर जो सीरीज करेंगे दैट मीन्स कि यहाँ से सक्शन हुआ और जो इसका डिस्चार्ज हुआ फिर से इसका सक्शन बन जाता है, ठीक है। तो मतलब जितना फ्लूइड यहाँ आया वही फ्लूइड सिर्फ जा रहा है। तो क्यू हमारा कांस्टेंट है, सिर्फ हेड हमारा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही जगह से, एक ही गड्ढे से दोनों पंप पानी सक कर रहा है, बट यहाँ पे देखेंगे एक ही जगह डिस्चार्ज हो रहा था। यहाँ पे हेड हमारा कांस्टेंट रहता है एंड डिस्चार्ज हमारा एडिटिव रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्लूइड कपलिंग इज यूज टू ट्रांसफर टॉर्क, पावर, एनर्जी और आरपीएम, क्या होगा आंसर, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।